साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉस्ट शीट को तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉस्ट शीट को तैयार करना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और आज ये पूरा का पूरा नॉलेज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जैसे आपको कॉस्ट शीट बनाना है तो अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हैं कॉस्ट शीट या जो भी आप नाम देना चाहें, जो भी आप टाइटल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पे आपको एक कॉस्ट शीट बना के तैयार करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया, प्रोडक्ट का सीरियल मतलब ऐसे क्रम संख्या जैसे काउंट करने के लिए होता है, तो हमने सीरियल नंबर दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी और वो फील्ड कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं नंबर्स ऑफ वर्कर्स। फिर टैब करते हैं, आगे वाले सेल पे जाने के लिए टैब की और पीछे वाले सेल पे आने के लिए शिफ्ट टैब। और इसका पूरा का पूरा वीडियो मैंने किस तरीके से आप एक सेल से दूसरे सेल पे जा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने जो है आप YouTube के इसी चैनल पे किसी दूसरे वीडियो में मैंने दे रखा है। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को विजिट करें और पूरा का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ फील्ड तैयार करते हैं। वो पूरी की पूरी फील्ड आप यहाँ पे देख लें। आपको जब फील्ड आप देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद पूरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट डाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट डाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट डाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट। जो भी आपका एवरेज कॉस्ट रहा वो डाल दें। फिर एवरेज वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको अगली बनानी है, सॉरी अगला फील्ड जो हमें बनाना है वो बनाना है एवरेज टोटल कास्ट। फिर हमें लास्ट में बनाना है मार्जिन कास्ट, मार्जिन कास्ट। तो ये हमने पूरी फील्ड बना ली। अब फील्ड को सेट करना है तो सबसे पहले जो भी आप टाइटल लिखे हो उस टाइटल को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके आप होम टैब में चले आइए और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए जिससे ये बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसको जो है इसकी साइज को जो आपने यहाँ पे बना रखा है टाइटल की साइज को आप बड़ा करके बोल्ड कर लें, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। देन यहाँ पे आपने जो फील्ड बना रखी है इस फील्ड की साइज को भी आप थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लें। और फिर आप अगर पूरे ये जो अभी देखें तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दें। अब जैसे ही रैप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो ये देखें आपका पूरा का पूरा मैटर इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो अब कॉलम को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा या छोटा कर लें जैसे कि आपका पूरा का पूरा कॉलम एक सही तरीके से फिट हो जाए और अच्छा भी लगे। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया जिससे हम इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम पूरे कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कॉलम एडजस्ट होने के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है, ये कॉलम हमने सेट कर लिया, ये देखें आप ऐसे सेट हो गया। तो हम जिसको बड़ा या छोटा करना चाहते थे हमने कर लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आके सेंटर बटन पे क्लिक कर दें तो आपका पूरा का पूरा मैटर कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी फील्ड ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम एंट्री करना शुरू करते हैं। तो एंट्री के लिए जैसे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर है तो 1 2 3 आपको ये ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम 1 2 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 लिख के, और इसको ऐसे नीचे जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा ना करके हम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में हम आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे हमें रखना है। तो नंबर ऑफ वर्कर का डिटेल हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे 1 2 3 या जितने भी आपके वर्कर हैं। तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर लें, ड्रैग करके आप यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको फिल सीरीज कर दें। जब आप फिल सीरीज कर देंगे तो ये नंबर ऑफ वर्कर आपके आ जाते हैं। और जब दोनों में सेम ही डेटा हो रहा है तो आप चाहें तो सीरियल नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर में भी आप सीरियल नंबर दे सकते हैं या नंबर ऑफ वर्कर को भी आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सीट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का आउटपुट, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का आउटपुट है वो हम टाइप कर दें। जैसे मान लेते हैं कि हम 120 एंड 140 और फिर 145 145, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही पूरी एंट्री कर लें अपने अकॉर्डिंग। चलिए मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। 150 155 एंड 160 170 180 एंड 190। तो ये हमने एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद अगला क्या करना है, हमें प्रोडक्ट का मार्जिन निकालना है। तो प्रोडक्ट में कितना हमें मार्जिन मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ फार्मूला एक यूज करते हैं। हम फार्मूला यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे मार्जिन निकालेंगे। मार्जिन निकालना बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो हम मार्जिन निकालने के लिए ये फार्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पे टाइप करना है इक्वल, इक्वल टाइप करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहला जिससे आप मार्जिन निकालना चाहते हैं, ये भी ध्यान दें, मार्जिन आपको निकालना किससे है, इस सेल से। तो प्रोडक्ट का आउटपुट जो मार्जिन है वो ये है। तो आप क्या करें, आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें और फिर माइनस लगाएं और फिर आप जिससे मार्जिन निकालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। अब आप इंटर की को प्रेस कर दें तो आप देखें यहाँ पे मार्जिन आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग कर लेना। ड्रैग करने से क्या होता है, फार्मूला कॉपी हो जाती है। तो जो भी मार्जिन आपको मिल रही है वो मार्जिन से यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होती चली जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, जैसे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका हमने कॉस्ट डिसाइड कर रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि हमने प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा है 3000। तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट का कॉस्ट हम 3000, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे इनपुट कर देते हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट भी हम अपने अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं कितना है। तो वेरिएबल कॉस्ट सेट करने के लिए भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से ही वेरिएबल कॉस्ट सेट करना है, हमें एक्स्ट्रा कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए 25, तो ये हमने कर दिया 2500। और फिर उसके बाद इसमें हमने और बढ़ा दिया 7000 कर दिया, 3000 कर दिया, 3200 कर दिया, जो भी आप कर रहे हैं। तो आप इसके, मैं इसको जल्दी से फट से कॉपी करके और नीचे भी पेस्ट कर देता हूं ताकि ये हो जाए। और ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट टाइप कर दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, इक्वल, फिर फिक्स्ड कॉस्ट,
फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट के बाद क्या करना है, प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, और फिर उसके बाद कर देना है वेरिएबल कॉस्ट। अब इंटर की को प्रेस करना है तो जो भी कॉस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये आपका तैयार हो गया। अब उसके बाद एवरेज कास्ट क्या होता है, एवरेज कास्ट में आपको फिर से जो है यहाँ पे इसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब एवरेज निकालने के लिए भी हमें क्या करना है उसको, तो एवरेज कास्ट निकालने के लिए, एवरेज कास्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल। अब एवरेज कास्ट आप किससे निकालेंगे, यहाँ पे जो आपका फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, इसी से एवरेज कास्ट निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल, फिर यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं राउंड अप। राउंड अप इसलिए लगाएंगे, जैसे अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे एवरेज कास्ट का भाग कर दें अगर हम ऑब्लिक करके इससे, तो आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एवरेज कास्ट ऐसे नहीं निकालना, हमें क्या करना है, हमें अभी जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो एक प्रॉब्लम ये होगी, किसी में दशमलव लग जाएगा तो किसी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा एडिट करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल राउंड अप, इक्वल राउंड अप, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर यहां कॉमा लगा के 0 दबा के, और फिर ब्रैकेट क्लोज। राउंड अप, स्पेलिंग का इशू है थोड़ा सा, R O, ये हो गया राउंड अप। तो ये आप देख लें, तो यहां पे ये बताता है कैसे राउंड अप यूज करना है, राउंड अप नंबर फिर नंबर डिजिट, तो हमें नंबर डिजिट 0 लेना है। तो अब ये 25, अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से लिखेगा, उसका राउंड अप जो राउंड फिगर होगा वो दे देगा। अब हमें क्या करना है, ठीक इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल कास्ट ये है, तो अब हमें एवरेज वेरिएबल कास्ट निकालना है। तो हम फिर से सेम राउंड अप फार्मूला लगा लें, क्योंकि जो है हम आसानी के साथ उसको यूज कर पाए। ये है राउंड अप, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आपका एवरेज ये है, फिर इससे ऑब्लिक लगाएं, और फिर उसके बाद ऑब्लिक लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, जिससे आप रिजल्ट चाहते हैं आप उसको लें, और फिर कॉमा लगाएं, और फिर 0 करके अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। तो यहां पे आ गया एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब एवरेज वेरिएबल कास्ट आने के बाद फिर उसके बाद एवरेज टोटल कास्ट। तो एवरेज टोटल कास्ट में आपको क्या करना है, हमें ये टोटल कास्ट है, और ये टोटल कास्ट के साथ जो है हमें प्लस करना है। अब टोटल कास्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही इक्वल राउंड अप, राउंड अप, राउंड अप के साथ हमें क्या करना है, टोटल कास्ट, हमारी जो टोटल कास्ट है वो ये है। अब फिर उसके बाद टोटल कास्ट ले लेते हैं, और फिर ऑब्लिक लगा देते हैं, ऑब्लिक लगा के फिर हम आउटपुट प्रोडक्ट से फिर कॉमा कर लें, और फिर 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। अब फिर हम इसको यहां से नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमने नीचे ड्रैग कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन निकालना है। तो मार्जिन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड वाले रो पे क्लिक कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ जो टोटल कास्ट है इसकी सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करना है। पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, क्योंकि हमें यहाँ पे भाग भी देना होगा। तो सेकंड वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, देन हम माइनस की को प्रेस करते हैं और इसकी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब फिर ऑब्लिक का सिंबल लगाते हैं, मतलब भाग देने के लिए। फिर क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू को, सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर लें, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन कॉस्ट। तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके हमें इस पे बॉर्डर लाइन ऐड कर लेना है। और अब आप देखें तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक कॉस्ट शीट बन के तैयार हो गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।